ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। मिस्टर क्या ये सच है कि आपकी तमाम तर काविशों और कोशिशों के बावजूद जब मेरे क्लाइंट नहीं माने तो आपने उनके दोस्त और पार्टनर रोहित को मैसेज किया और पूछा कि वो कब आ रहे हैं? इसमें से सिर्फ ये सच है कि मैंने ही रोहित को मैसेज किया था और मेरे मैसेज के बाद ही वो वहां आए थे। योर लॉर्डशिप, ये इनका एक और झूठ है और यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है और मैं ये बात सबूतों के साथ साबित करूंगा। इजाजत चाहूंगा कुछ सबूत आपके खिदमत में पेश कर सकूं। जी ले आए। बुखारी साहब, ये तो कॉल लॉग है, इसकी यहाँ क्या है? बहुत अहमियत है योर लॉर्डशिप, बेपनाह अहमियत, क्योंकि ये कॉल रिकॉर्ड है मिस सहर और मिस्टर रोहित के दरमियान उस रात होने वाली कॉल्स का। मेरी तो उस रात रोहित से फोन पर बात ही नहीं हुई। योर लॉर्डशिप, मिस सहर ने खुद मैसेज करके मिस्टर रोहित से ये पूछा था कि वो कब आ रहे हैं। फिर बाद में मिस्टर रोहित ने जब इनको कॉल किया तो इनकी उनसे बात हुई थी और रिकॉर्ड इस बात की तस्दीक कर रहा है, आप देख सकते हैं। आपने बात तो वाकई की थी मिस सर। मैंने नहीं, मुझसे फोन छीन के कामरा ने रोहित से बात की थी। अगर ऐसा है तो क्या कहा मेरे क्लाइंट मिस्टर कामरान ने रोहित से? एक्टिंग की और रोहित को आने के लिए कहा। आने का कहा या फौरन आने का कहा? जो भी कहा झूठी एक्टिंग करते हुए कहा। ये तो आपकी जाती राय है ना, इसकी तस्दीक तो वो दोनों अफराद नहीं कर रहे जिन्होंने आपस में बात की, यानी मिस्टर कामरान और मिस्टर रोहित। झूठ है, सब झूठ है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, झूठा इल्जाम है मेरे क्लाइंट मिस्टर कामरान पे, क्योंकि आपके बकौल जो शख्स आपका रेप करने जा रहा था फिर वो अपने दोस्त को बुला रहा था। डज इट मेक एनी सेंस? कोई मंतक है आपकी बातों में? मेरी हर बात सच है, एक एक लफ्ज सच है। अच्छा ये भी बता दीजिए कि मिस्टर रोहित जब आपको बार बार कॉल कर रहे थे तो आपने कॉल रिसीव क्यों नहीं की? कोई है? योर लॉर्डशिप, ये जो रिकॉर्ड आपको पेश किया गया इनमें उन मिस्ड कॉल्स की तफसील भी मौजूद है जो मिस्टर रोहित ने मिस सहर को की। जी मिस सर, इस पे आप क्या कहेंगे? आपने खुद ही मिस्टर रोहित को मैसेज किया और फिर उसके बाद मिस्टर रोहित की तरफ से 1 2 3 4 5 8 बार आपको कॉल्स की जो आपने पिक नहीं की। ये सच है कि जब मैंने रोहित को मैसेज किया उसके बाद उनकी काफी कॉल्स आई थी। अच्छा, तो फिर आप ये बताना पसंद करेंगी कि बार बार फोन करने के बावजूद आपने उनकी कॉल क्यों नहीं उठाई? कामरा ने मुझसे फोन छीनकर फेंक दिया था और उसके बाद मुझ पे हमला किया और उस पर इन्होंने झूठी और एक फर्जी कहानी बना ली है। कहानी कहानी ही लगती है, बल्कि जो काम इन्होंने कर दिखाया वो तो फिल्मी कहानी लगती है। कुछ ही देर में मिस्टर रोहित मेरे क्लाइंट के घर पहुंच गए थे और ना तो मेरे क्लाइंट की मिस्टर रोहित से की गई बात में कोई ड्रामा था, ना उनका रेप का कोई इरादा था और ना रेप हुआ। और जब कुछ देर के बाद रोहित वहां पहुंचे उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। ये सच है कि कुछ ही देर में मिस्टर रोहित वहां पहुंच गए और ये भी सच है कि सब मिस्टर रोहित ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन जो उन्होंने देखा लॉर्डशिप वो ये है, मेरे क्लाइंट मिस सहर को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो जो कुछ तुम चाह रही हो वो मुमकिन नहीं है। मैं शादीशुदा हूं, एक बच्चे का बाप बनने वाला। ये सुनकर ये गुस्से में आ गई, इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, हत्ता कि मेरे क्लाइंट पे हाथ उठाया, उसे मारना शुरू कर दिया। उन्होंने घबरा के मजबूरन ने धकेला और वो सोफे पे गिर गई और फिर मिस्टर रोहित वहां आ गए, उन्होंने देख के शोर मचाना शुरू कर दिया कि कामरान ने मेरा रेप कर दिया। सफेद झूठ है ये, दुनिया का सबसे बड़ा बहतान है। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको शर्म नहीं आई कि अपनी जिंदगी बनाने के लिए आपने एक शरीफ आदमी की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। बुखारी साहब, नो क्रॉस टॉक एंड नो पर्सनल अटैक ऑन विटनेस प्लीज। यस योर ऑनर। रेप का इल्जाम लगाकर किसकी जिंदगी बन सकती है? इस माशरे में रेप के इल्जाम से कोई क्या हासिल कर सकता है?
जैसे जानते नहीं आप जैसी लड़कियों की जिंदगी बन जाती है ऐसे इल्जाम लगाकर। पहले आपने मेरे क्लाइंट को शादी के लिए फांसने की कोशिश की, जब वो नहीं माने तो रेप का इल्जाम लगाकर पैसे हटाने की कोशिश करी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन्ड। बुखारी साहब, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। योर लॉर्डशिप, ये सवालात करना मेरे लिए भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती है मुझे भी, इसलिए कि जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि मैं खातिन का कितना एहतराम करता हूं। बट somebody has to do this job and I don't think you envy my job. सर, सवाल है एक शरीफ और बावकार शख्स पर झूठा इल्जाम लगाए जाने का, और जब सच को झूठ की ओट में छुपाया जा रहा हो और सच सामने दिख रहा हो तो फिर मैं सवाल क्यों ना करूं, योर लॉर्डशिप। आपको सवाल पूछने से किसी ने नहीं रोका बुखारी साहब, लेकिन विटनेस से क्रॉस क्वेश्चनिंग की भी कुछ कानूनी हुदूदो कुयूद होती है। योर लॉर्डशिप, मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूं और मैंने हमेशा इन तमाम हुदूदो कुयूद का ख्याल रखा, लेकिन मैं अदालत से मुल्तमिस हूं कि मुझे इजाजत दी जाए कि मैं अपने सवालों के जरिए इस प्लान को आपके सामने बेनकाब कर सकूं, मुझे रोका ना जाए। ठीक है, आगे बढ़िए, मगर एहतियात कीजिए। मिसेर, क्या ये सच नहीं है कि आप 6 रोज तक इस बात का इंतजार करती रहीं कि मेरे क्लाइंट कामरान आपसे शादी के लिए हाँ कर दें और अपनी बीवी किरण को छोड़ दें, और जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्लान बी के तहत आपने उन पर रेप का इल्जाम लगा दी? कहाँ है सबूत कि मैंने कामरान से शादी का कहा था? कहाँ है सबूत कि मैंने उनसे पैसा मांगा था? जैसा अब आपने मेरे से रेप के सबूत मांगे थे ना, इनसे भी पूछे कि जो बातान मुझ पे लगा रहे हैं उसका सबूत कहाँ है? मिस सहर, इस अदालत में अपनी आवाज नीची रखें। आवाज की ताकत से नहीं, आप शवाहिद और दलील की ताकत से ये केस जीत सकती है। और बुखारी साहब, आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। योर लॉर्डशिप, इस अदालत में कब से सच बोलने पर पाबंदी है? मेरा मतलब, हमारा आइन तो हमें अदालत में सच बोलने की तलकीन करता है। सच क्या है इसका फैसला आपने नहीं, मैंने करना है बुखारी साहब। जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, आपके इल्जामात महज इल्जामात हैं। इन्हें सच का या फैसले का रंग दे के बयान मत करें आप। अभी इस केस में बहुत कुछ होना बाकी है। बट योर लॉर्डशिप, माय क्लाइंट इज इनोसेंट एंड प्रूवन गिल्टी, और एफआईआर का 6 रोज लेट होना इस केस के सिलसिले की इंतहाई अहम कड़ी है। देखिए बुखारी साहब, अब तक आपके हर सवाल का महवर एफआईआर का 6 दिन लेट होना है। यस, योर क्लाइंट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन इस तरह के केसेस में कोर्ट हैज टू शो एम्पैथी। आला अदलिया के बेशुमार ऐसे केसेस मौजूद हैं जिनमें एफआईआर का देर से होना मुल्ज़िम को मासूम या कंप्लेनेंट को झूठा साबित नहीं करता। लिहाजा इस बात को ट्रायल में बहुत बड़ा इशू बना के पेश नहीं किया जा सकता। अब इस बात से आगे बढ़िए। यस योर ऑनर।